28 फरवरी 2026 को खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी गई। उसी दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले भी किए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामनेई को कैसे निशाना बनाया गया, तो इसका जवाब है मोसाद। जी हां, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरानी सुप्रीम नेता को मारने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की थी। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे इजरायली और अमेरिकी हमले में मारे गए खामनेई की हत्या के प्लान के बारे में। खामनेई की हत्या को लेकर अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। खामनेई के हर मूवमेंट पर मोसाद की पैनी नजर थी। ईरान ने तो सपने में नहीं सोचा था, लेकिन मोसाद ने खेल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के ट्रैफिक कैमरों को पहले से ही हैक कर रखा था। इन कैमरों के जरिए खामनेई की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सड़कों पर लगे कैमरों की मदद से उनकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की गई। इसी जानकारी के आधार पर उन्हें निशाना बनाया गया। दरअसल खामनेई और सीनियर ईरानी अधिकारियों को ट्रैक करने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और दूसरे बड़े अधिकारियों के बॉडीगार्ड पर नजर रखने के लिए तेहरान के बड़े ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क में घुसपैठ की थी। ईरान में लगे कैमरों को देश के सर्विलांस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। ईरान के इन कैमरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों और सरकार के विरोधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है। हालांकि इजराइल की मोसाद इन कैमरों को ईरानी सरकार के खिलाफ मोड़ने में कामयाब रही। रिपोर्ट्स की माने इजराइल को कई साल पहले तेहरान के कुछ ट्रैफिक कैमरों तक पहुंच मिल गई थी। इन कैमरों में से एक खास कैमरा ऐसे एंगल पर लगा था जिससे यह साफ दिखता था कि खामनेई की सुरक्षा टीम के सदस्य अपनी गाड़ियां कहां पार करते हैं। इन कैमरों की मदद से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गार्ड्स के बारे में जानकारी जुटाई, जैसे वे कहां रहते हैं, उनका ड्यूटी शेड्यूल क्या है और उन्हें किसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। कैमरों के जरिए सुरक्षा टीम की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई और उन पर पूरी फाइल तैयार की गई। इस संबंध में ट्रुथ फेरिक थ्योरी की माने तो मोसाद के एजेंट डॉक्टर ने ईरान के शीर्ष अधिकारियों के दांत में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी थी। मोसाद के अंडर कवर एजेंट डॉक्टर्स और डेंटिस्ट बनकर ईरान पहुंचे और इलाज के दौरान वे उन्होंने कई चिप लगाई, जहां कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के दांत में ट्रैकिंग चिप इम्प्लांट किए गए। बीते कुछ साल में मोसाद के अंडर कवर एजेंट डॉक्टर और डेंटिस्ट बनकर ईरान में घुसे और इन डेंटिस्ट ने ईरान के प्रमुख सैन्य अधिकारियों के इलाज को प्राथमिकता दी और उनके रूटीन चेकअप के दौरान इनके दांतों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए। दावा तो यह भी किया गया है कि इस तरह इजराइल को खामनेई और उनके परिवार की सटीक जानकारी मिली। हालांकि खामनेई की मौत के पीछे ट्रुथ फेरिक थ्योरी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान की पास्टर स्ट्रीट पर सेलुलर सर्विस भी रोक दी थी, जहां सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग बॉडीगार्ड तक पहुंचने और संभावित चेतावनी देने की कोशिश करते तो उन्हें बिजी सिग्नल मिलता। एक इजरायली इंटेलिजेंस अधिकारी ने इस ऑपरेशन के बाद बताया कि हम तेहरान को वैसे ही जानते थे जैसे हम यरूशलेम को जानते हैं। अधिकारी ने आगे कहा, और जब आप किसी जगह को उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं जितनी आप उस गली को जानते हैं जहां आप पले बड़े हैं, तो आप एक भी चीज को नोटिस करते हैं जो जगह से हटकर है। यह भी पता चला है कि इजराइल ने ईरान के नेतृत्व और उनकी गतिविधियों पर जमा हो रहे डेटा के ढेरों को छांटने के लिए एआई टूल्स और एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया। डेटा ने उन्हें खामनेई को शनिवार की मीटिंग तक ट्रैक करने में मदद की, जहां सुप्रीम लीडर की मीटिंग खत्म हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट की CIA के पास एक ह्यूमन सोर्स भी था जिसने जरूरी इंटेलिजेंस दी। मोसाद के एजेंट
ईरान में लंबे समय से सक्रिय हैं, खासकर 1979 की क्रांति के बाद से, जहां वे स्थानीय नागरिकों या सरकारी पदों पर घुसपैठ कर जासूसी करते रहे। ईरानी अधिकारियों और पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के बयानों से भी साफ होता है कि ये एजेंट सामान्य जीवन जीते हुए उच्च पदों तक पहुंचे हैं। मोसाद और CIA के एजेंट पहले ईरान में आम नागरिक की तरह रहते हैं और फिर सरकारी महकमे में एंट्री ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें सरकारी विभागों का एक्सेस मिलता है और वहां से जानकारी जुटाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग अलग बयानों में कहा कि यह संयुक्त अभियान ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए चलाया गया था। खामनेई की मौत की घोषणा करते हुए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्हें दुनिया के इतिहास का सबसे बुरा शख्स बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।